नमस्कार मित्रों, सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में मैं सुशील कुमार शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले सभी से निवेदन है कि जो लोग देख रहे हैं हमारा वीडियो, वो सभी लोग आज का जो वीडियो है ध्यान से देखें। जो लोग नए आए हों उन लोगों से मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल का आइकन दबा लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें और आप सबसे पहले हमारा चैनल देखें। मित्रों, आपके मोबाइल में मेरा चैनल सब्सक्राइब होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसके द्वारा आपके जीवन की वो तमाम परेशानियों से निजात मिलेगी जिनका समाधान आपको जल्दी जल्दी नहीं मिलता और कहीं नहीं मिलता। प्रिय मित्रों, आप सभी के सहयोग से ये चैनल आज अपने 26,000 सदस्यों को पूरा कर रहा है। आप लोगों के सहयोग से मैं आप लोगों को हार्दिक धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि ऐसे ही आप लोगों का सहयोग बना रहेगा। ये चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री में है, इसका कोई पैसा नहीं लगता है, इसलिए ये जो आपका अनुदान होता है हमारे लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं इसके बारे में, तो अच्छा रहेगा। प्रिय मित्रों, अब करते हैं काम की बात। काम की बात आज का विषय है कि दर्द। ये दर्द क्या होता है? दर्द कई प्रकार का होता है, लेकिन हम आज केवल बात करेंगे आपको ये गठिया की, जिसको हम लोग गठियावात कहते हैं। और गठिया इतना खराब रोग है कि यह अगर जिसको लग जाए छुटाए नहीं छूटता है और बड़ी ही दिक्कत से छूटता है। ज्यादातर वृद्ध लोगों के टांगों में दर्द, घुटनों में दर्द और कोहनी में दर्द, यानी कि जहां जहां जोड़ होते हैं, ज्वाइंट्स होते हैं, वहां पे दर्द होता है। इसके अलावा उंगलियों में भी गठिया हो जाता है। उंगलियों में जो जोड़्स हैं ना, ये ज्वाइंट्स हैं, यहाँ पर भी गठिया हो जाता है। और जिसको ये गठिया होता है मित्रों, वही जानता है कि यह रोग क्या है। वो बेचारा आदमी बैठ जाता है तो बैठा रहता है, उठते समय असहनीय पीड़ा का सामना करना पड़ता है। अगर उठ गया तो बैठने में दिक्कत, लेट गया तो उठ करके बैठने में दिक्कत। ये समस्या होती है गाउट के व्यक्ति को। पैर की उंगलियों में भी दर्द हो सकता है और हाथ की उंगलियों में भी हो सकता है। इसके अलावा शरीर में जहां जहां ज्वाइंट्स हैं, ये क्या होता है कि जैसे पौष्टिक आहार ना लिया जाए। भोजन में पौष्टिक आहार की मात्रा तो होनी ही चाहिए, इसके अलावा ये भी होना चाहिए कि उसमें सभी जो मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा इत्यादि जो कुछ है, वो सब एक निश्चित मात्रा में हो। साथ में कैल्शियम जो होता है शरीर के लिए, ये ऐसा मिनरल है जो हड्डियों का निर्माण करता है। और जो आयल होता है, यानी कि जो चर्बी या वसा जिसको भी कहते हैं, वसा का अर्थ हमेशा चर्बी नहीं होता, तेल भी होता है। घी में, तेल में और कई पदार्थों में ऐसे जहां चिकनाई है उसमें वसा उसमें होती है। तो मित्रों, ये वसा का एक प्रकार है जो कि आपकी दो हड्डियों के बीच में, आपने देखा होगा कि जैसे जब कोई जानवर मरता है तो उसकी हड्डियां अगर पड़ी हुई हैं तो वो ज्वाइंट से टूटती नहीं, इतना मजबूत होता है वो। पता नहीं इस प्रकार का आपको लगता होगा कि मांस वगैरह, मांस तो होता ही है, साथ में उसके एक विशेष प्रकार का, एक तो ज्वाइंट का एक ऐसा शेप होता है, इसके बाद में उसमें वो तरल पदार्थ होता है। इसके बाद में एक चीज और होती है, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब आप उंगलियां चिटकाते हो तो चट की जो आवाज होती है
वो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करती है। तो मित्रों, गात्र न बजाएं, शास्त्रों में लिखा है गात्र न बजाएं। गात्र यानी शरीर को बजाया न जाए, तो इसके बजाने से रोग पैदा होता है और वो गठिया, आमवात, गठिया इत्यादि रोग पैदा होता है। एक गठिया का गठियावाई भी कहते हैं। आमवात पहले होता है, गठिया बाद में होता है। तो जिसको गठिया हो गया वहां पर तेल की कमी हो जाती है, तो आपस में हड्डियां आपस में ही रगड़ने लगती है और रगड़ने से फिर दर्द की समस्या शुरू हो जाती है। क्रमशः धीरे धीरे बढ़ती रहती है और फिर बढ़ करके बहुत ही भयंकर रूप धारण कर लेती है। इस प्रकार से ये गठिया ज्यादातर बूढ़े लोगों को, कभी कभी ये बूढ़े लोगों को नहीं बल्कि जवान लोगों को भी बड़ा ही परेशान करता है। इतना परेशान करता है कि बेचारे इलाज कराते कराते थक जाते हैं, हार जाते हैं। अभी कुछ दिन टेलीविजन में एक विज्ञापन चला था आर्थ्रो के बारे में, संधि सुधा और जाने क्या क्या चला, खूब चला, बड़े बड़े अभिनेता उसमें आए। आज वो विज्ञापन कहाँ पर है, कहीं दिख रहा है? ये सब हवा हवाई था। और मैं कहना चाहूंगा कि आज का एपिसोड विशेषकर इसी के लिए है कि जो अगर ये वीडियो आप शेयर करेंगे दूसरों को, तो जिसके घर में भी ऐसे रोगी हैं तो इस वीडियो को देखेंगे, उससे लाभ उठाएंगे, आपको इससे पुण्य की प्राप्ति होगी आपको। और इसमें बताई हुई जो औषधियां हम बताएंगे तो उसमें आपको लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस करना है, बताना है। आप निःशुल्क बता सकते हैं और आप देखेंगे कि इसके द्वारा जो ये प्रक्रिया करेंगे वो लोग बहुत ही जल्दी दर्द से और इस कष्ट से छुटकारा पा सकते हैं। योग करें और लाभ उठाएं। मित्रों, अब बताने जा रहे हैं कि इसके इलाज की विधियां क्या हैं। प्रथम तो यह है कि पेट साफ रखें। अगर पेट साफ नहीं है तो दर्द की समस्या जरूर होगी। इसके अलावा हमने पिछली वीडियोस में जो बताया है कि धतूरे का तेल बना लिया जाए, धतूरे को जला करके तेल में तो तेल बना लिया जाए, उससे भी दर्द में आराम मिलता है। इसके अलावा विषगर्भ तेल, महानारायण तेल, इसकी मालिश मिला करके पाप की जो जॉइंट्स है वहां पर करना चाहिए। इससे भी आपको छुटकारा मिलता है। तीसरी बात यह है कि नित्य प्रति आप मेथी का सेवन जरूर करें। मेथी का सेवन सब्जी में डाल करके करें, छौंक लगा करके करें, किसी भी प्रकार से करें जरूर। इसमें से जो जो उपाय आप कर सकें उनको करें और जो ना कर सकें तो कोशिश करें कि आगे करें। आज का जो ये वीडियो है मैंने ऐसा बनाया है कि इसके लिए आपकी रसोई से ही यथासंभव इलाज निकलेगा या फिर पूजा घर से निकलेगा। पूजा घर से निकलने का ये है कि जैसे योगराज गुग्गल की गोलियां आती हैं, बाजार से लेते हैं आप, ऐसे अगर कच्चा गुग्गल आप ले लेते हैं, ये किसी वृक्ष की गोंद होती है, तो गुग्गल को अगर आप गुड़ में मिला करके, पुराने गुड़ में मिला करके और बेर के आकार की गोलियां बना लेते हैं, अगर सुबह शाम खाते हैं तो एक ये घरेलू प्रयोग हो जाता है और आपको इससे दर्द से बहुत आराम मिलता है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज होती है कि आप अपनी रोटियों में जब भी चपाती बनाएं, रोटियां बनाएं, उसमें अजवाइन को जरूर मिक्स करें। अजवाइन मिली हुई रोटियां बनाएं। इससे भी देखिए, एक दिन में आराम मिले न मिले बात ये नहीं है, लेकिन आपको आराम मिलेगा, स्थायी आराम मिलेगा। अब देखिए, तीसरी बात मैं कहने जा रहा हूं कि शुद्ध देसी गाय का घी ले लें। अगर पीली गाय हो तो उसका घी आप कहीं से प्राप्त कर लें। 250 ग्राम घी प्राप्त कर लें और इसके बाद ले आवें थोड़ा सा सेंधा नमक।
सेंधा नमक होना चाहिए लगभग 20 ग्राम के लगभग चल जाएगा। और इसमें आपको 100 ग्राम छोटी वाली जो हरड़ होती है, जिसको हरितकी कहते हैं, उस हरड़ को पीस डालें। पहले घी को गर्म करें, इसके बाद में उसमें छोटी हरड़ को भून लें, यानी कि उसकी जो चूर्ण है, पाउडर है, उसको भून लेते हैं। भूनने के बाद में आप उसमें मिलाएंगे सेंधा नमक, जो मैंने बताया है, और इसको काफी ढंग से भून करके इसका एक गाढ़ा सा एक अवलेह टाइप का बन जाएगा। इसको आप किसी शीशी में, कांच की शीशी में रख लें, ढक्कन लगा दें। इसमें आप लाल रंग का एक मोमिया ले आवे, जिसको पॉलीथीन कहते हैं। लाल रंग की पन्नी होती है ना, जैसे जिसमें फल वगैरह शादी विवाह में सजावट करते हैं फल वगैरह में, वो लाल वाली पन्नी आपको दुकान से मिल जाएगी। उसमें बोतल के ऊपर उसको चढ़ा दें, लाल कर दें उसको। फिर आप धरे धूप में, जब धूप निकले तो सुबह से लेकर के शाम तक धूप में उस शीशी को रख दें, और नित्य प्रति उसमें चम्मच डाल करके हिला दिया करें। ऐसे आप 1 सप्ताह उसमें सूर्य का प्रकाश इस लाल रंग से गुजरता हुआ डालेंगे। ये क्रिया करने के बाद में अब आपकी दवा तैयार होगी। इसको लगभग 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम आप लेना शुरू कर दें। तो भाई देखिए, इसमें आपको दस्त आने शुरू होंगे, लैट्रिन आएगी, पेट साफ होगा। इसके बाद में धीरे धीरे करके आपका डाइजेशन भी ठीक हो जाएगा, और जो गांठों की समस्या है दर्द की, उसमें भी आराम मिलेगा। इस प्रयोग को जरूर करके देखना सभी लोग, बिल्कुल भी इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मित्रों, इसके बाद ये भी आता है कि अगर किसी को कभी जैसे रक्त संचार में कमी हो जाती है, उसके कारण से भी दर्द होता है, तो अगर जाड़े की बात है तो उसमें आयरन का सेवन करें, रक्त संचार बढ़ेगा। और इसके अलावा और भी काम कर सकते हैं, लोहासो इत्यादि का सेवन कर सकते हैं। हम लोग कहेंगे कि लोहासे का दर्द से क्या, लोहासो का दर्द से क्या, तो जो मेन बात यह है कि रक्त संचार जितना रहेगा दर्द नहीं होगा। रक्त संचार जहां खत्म होगा वहीं पर दर्द और शून्यता उत्पन्न होती है। रक्त संचार को बढ़ाना है, और बाकी खाने पीने में। और जैसे कुछ लोग कह देते हैं कि बुढ़ापे में घी का सेवन ना करें, दूध का सेवन ना करें, उसकी मलाई उतार के सेवन करें, ये सलाह हम नहीं देते हैं। आप बुढ़ापे में भी घी दूध का सेवन करें, और जो ये कहते हैं कि इससे आपको खांसी बढ़ेगी या आपका जुकाम बढ़ेगा, उन बातों को नजरअंदाज करें। वो लोग कहते हैं जो कहते हैं, उनसे आप बोलिए कि आप इसको करिएगा। देखिए, घी दूध का सेवन कभी भी नुकसानप्रद नहीं हो सकता है। जो मूढ़मती ही होगा, मूर्ख ही होगा, वही ऐसी बात कहेगा। तो मित्रों, जो आपके जॉइंट्स वगैरह में दर्द का इलाज यही कि घी दूध का सेवन आप करिएगा। शुद्ध घी दूध का सेवन करें, मिश्रित यानी कि मिलावटी और खराब दूध का सेवन आपको नहीं करना है, ये तो शर्त है आपकी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस गठिया के रोग को आप काफी हद तक काबू में कर सकते हैं। और जब असाध्य गठिया हो, आराम ना हो, तो जो ये बिजली का ट्रांसफार्मर होता है, इसका तेल मिलता है, जले हुए ट्रांसफार्मर का तेल बाजार में बिकता है, वो आप प्राप्त कर लें। उसका भी आप गांठों पर, जोड़ पर, ज्वाइंट्स पर आप लगा सकते हैं। लेकिन भाई सावधान, क्योंकि अगर ये बिजली के तेल से आपका दर्द ठीक हो गया तो फिर हमेशा बिजली की तेल की ही जरूरत पड़ेगी। फिर वो दर्द किसी और दवा से या लेप से नहीं जाएगा। ये लास्ट उपचार है। बिजली के तेल का प्रयोग जल्दी जल्दी ना करें, लेकिन इससे सर्दियां आराम मिलता है। तो मित्रों, आज का अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको जरूर
से शेयर करना और लोगों को बताना। इन प्रकार के प्रयोगों को करके वो सुखी और स्वस्थ हो सकते हैं। अच्छा, दर्द में रक्त संचार बढ़ाने के लिए एक और चीज है, वो है इसको बी कॉम्प्लेक्स, ये नहीं, विटामिन B12। तो B12 का इंजेक्शन लगवा सकते हैं आप। मैं आपको बताऊं कि मैं जब आज से 20 साल पहले मैं प्रैक्टिस करता था, तो उस समय एक महिला थी। उस महिला को करीब 3 महीने वो हॉस्पिटल में भर्ती रही, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी रही और सरकारी में भी रही। तो हुआ क्या कि वो महिला ऐसी अवस्था को प्राप्त हो गई कि ना तो वो हिल सकती थी, ना उठ करके बैठ सकती थी, बस वो खाट में लेटे लेटे केवल मुंह चला सकती थी। वो यानी बात कर सकती थी, बाकी उसके शरीर में पता नहीं क्या हो गया था कि वो, अब डॉक्टर इलाज करते रहे, काफी पैसा खर्च हुआ और इसके बाद में वो उन्होंने इलाज कर दिया। ये इसने पूछा एक दिन कि डॉक्टर साहब मुझे रोग क्या है, तो डॉक्टर लोग टालते रहे। इसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारे रोग का पता ही नहीं चल पा रहा है कि तुमको रोग क्या है। तो उसने कहा तुम कैसे डॉक्टर हो, कैसी डिग्रियां हैं तुम्हारे पास, कैसे तुम्हारी नौकरी लग गई सरकारी हॉस्पिटल में, और जब तुम कुछ जानते नहीं हो। माफ करना, डॉक्टरों को मैं नहीं कह रहा हूं, ये उस महिला ने कहा। तो उसने कहा मुझे यहाँ से हटाइए, जब आप लोग इलाज नहीं कर पाते हैं तो ये हटाइए। तो वो उसने अपने हस्बैंड से कहा और उसको लेके, अच्छा उस समय मैं नया नया प्रैक्टिशनर था, तो मुझ पर नई उम्र थी, कोई ज्यादा लोग विश्वास नहीं करते थे, लड़का समझते थे। तो एक दिन मैं वहां से गुजरा तो उस महिला ने दरवाजे पे ही लेटी थी, उसने मुझे बुलाया, बोली बेटा तुम, उसको हम दादी कहते थे, गांव में रहते थे, गांव के नाते उसको दादी कहते थे। तो हमने कहा क्या बात है दाई, तो उसने कहा कि वो सविता समाज से थे। तो उसने कहा कि बेटा मैंने बड़ा इलाज किया, और उसने अपनी कहानी बताई। तो हमने कहा कि दादी जब आप ऐसे ऐसे हॉस्पिटल से आ गई हो तो मैं आपका इलाज कैसे करूंगा। तो उसने कहा नहीं आप करिए। उस समय एक फेंसिडिल इंजेक्शन आता था और विटामिन B12 मेरे बैग में था। मैंने उसको विटामिन B12 का इंजेक्शन दिया और फिनाइल ब्यूटाजियान होता था, SG पायरिन इंजेक्शन आता है। गलती से मैं फेंसिडिल बोल गया, क्षमा करें। वो तो खांसी की दवा होती है, हो जाता है कभी कभी। तो उसको मैंने ऑक्सीफेन ब्यूटाजान का इंजेक्शन होता था SG पायरिन के नाम से। आज जो SG पायरिन आ रहा है उसका फार्मूला बदल चुका है, तो उस समय आता था। तो मैंने उसको लगाया और कुछ दवा दे दी उसको दर्द की। उस समय डाइक्लोफेनेक सोडियम का उस समय इजाद ही नहीं हुई थी, आज से करीब 25-27 साल पहले की बात है। तो लगा दिया और दोबारा, और मैंने उनको उस समय 17 रुपए बताए थे। तो दोबारा मैंने, ना तो उन्होंने मुझे पैसा दिया और ना ही दोबारा बुलाया। और हुआ ये कि वो जब इंजेक्शन लगा के मैं आया तो वो दूसरे दिन से उठ करके काम करने लगी। लेकिन क्या बताया कि उसने मुझे पैसा नहीं दिया, उसने बड़ाई तो मेरी की, पर उस समय उसके लिए 17 रुपए, इतना वो निचुड़ चुके थे अस्पतालों से, वो 17 रुपए मुझे फिर बाद में मिले भी नहीं। और मैंने कहा क्या करना है, तो वो ठीक हुई। ये मेरा अनुभव है। तो आप लोग जो प्रैक्टिशनर हो, मेरे इस वीडियो को देख रहे हो, तो ऐसे समय में आप प्रयोग कर सकते हैं। इनका प्रयोग करके इस प्रकार से देखें तो ये भी जो है इस चीज में काम करता है। तो मित्रों, वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए अब इसको बंद करना पड़ रहा है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।